बच्चों हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सीखेंगे अबाउट एसिडिटी, हाउ टू कैलकुलेट एसिडिटी ऑफ ए कंपाउंड इन ए मॉलिक्यूल। यहाँ पे जो दिखाया गया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स द मेथिलीन, यहाँ पे मेथिलीन हाइड्रोजन की बात हो रही है। मेथिलीन हाइड्रोजन इज मोस्ट एसिडिक। सबसे पहले व्हाट इज मेथिलीन? मेथेन, मेथिल एंड मेथिलीन। मेथेन मीन्स CH4, दिस इज योर CH4, दैट इज मेथेन। और यहाँ पे यदि एक वैकेंसी आपकी वैकेंट हो और CH3 ग्रुप लगा हो, इसको हम लोग कहते हैं मेथिल ग्रुप। और मेथिल ग्रुप को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एमई से दिखाते हैं। मेथिलीन क्या होती है? मेथिलीन मीन्स CH2, जो CH2 ग्रुप होता है, CH2 की जो यूनिट होती है, इसी को हम लोग कहते हैं मेथिलीन। मीन्स कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन अटैच हो और 2 बॉन्डिंग आपके ऑलरेडी इंगेज हो, इसी को हम लोग कहते हैं मेथिलीन, दैट इज योर मेथिलीन। यहाँ पे एसिडिटी में पूछा जा रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स द मेथिलीन हाइड्रोजन इज मोस्ट एसिडिक। एसिडिटी मीन्स लॉस ऑफ प्रोटॉन। जिस मेथिलीन में, जिस CH2 यूनिट्स में आपका हाइड्रोजन मोस्ट एसिडिक होगा, वो हमको बताना है इन 4 ऑप्शन में। पहला आपको जो ऑप्शन दिया गया CH3, CO, CH2 एंड CH3। सेकेंड ऑप्शन आपका है CH3, CH2, COOT। एंड थर्ड ऑप्शन है CH3, CH2, CH, COOET ट्वाइस। और लास्ट ऑप्शन आपका है CH3, CO, CH2 एंड CN। इन चारों ऑप्शन में हमको बताना है विच मेथिलीन इज मोस्ट एसिडिक। कौन सा जो मेथिलीन ग्रुप है, कौन सा जो CH2 यूनिट्स है, वो सबसे ज़्यादा एसिडिक है। एसिडिक मीन्स लॉस ऑफ प्रोटॉन इजिली। अब पहले एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। मेथिलीन जो ग्रुप से आपका है CH3, CO, CH2, ये आपका यहाँ पे हम लोग एसिडिटी मेजरमेंट करेंगे। मीन्स यहाँ पे हमको देखना है एसिडिटी, इसकी चेक करना है इस CH2 यूनिट की। यहाँ पे CH3 नहीं देखना है, ना तो CH3 देखना है, CH2 यूनिट मतलब CH2 ग्रुप को हमको चेक करना है, मेथिलीन, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे मेथिलीन पूछा गया है। मेथिलीन हाइड्रोजन में CH2 यूनिट्स, जिसके पास CH2 यूनिट कंटेंट हो, उसी को हम लोग कहते हैं मेथिलीन हाइड्रोजन। सेकेंड एग्जाम्पल में आपका है CH3, CH2, ये आपका CH2 ग्रुप है, दिस इज योर CH2 ग्रुप, दैट इज मेथिलीन यूनिट, दिस इज योर मेथिलीन यूनिट्स और COOT। थर्ड एग्जाम्पल में हमारा है CH3, CH2, CH एंड COOET ट्वाइस। यहाँ पे ये आपके मेथिलीन यूनिट्स है, दिस इज योर मेथिलीन यूनिट्स। एंड लास्ट एग्जाम्पल CH3, CO, CH2 एंड CN, दिस इज योर एसिडिटी मेजरमेंट बाय द मेथिलीन ग्रुप्स। अब इन सारे एग्जाम्पल में हमको बताना है विच इज मोस्ट एसिडिक, कौन सा आपका सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो चारों ऑप्शन दिया गया है A, B, C और D, इसको हम लोग C एंड D भी कर सकते हैं, A, B, C एंड D, या A, B फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। पहला एग्जाम्पल आपको जो दिया गया है, पहले इसके स्ट्रक्चर को हम लोग ओपन करेंगे। दैट इज CH3, देन CO मीन्स दैट इज योर कार्बोनिल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड O, यहाँ से लिंक है CO। देन CH2, दैट इज योर CH2 यूनिट, एंड देन डायरेक्टली लिंक्ड द मेथिल ग्रुप, दैट इज योर CH3। ये पहला एग्जाम्पल को हम लोगों ने एक्सपेंड करके स्ट्रक्चर बनाना। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा है बी को भी हम लोग स्ट्रक्चर को एक्सपेंड करके देखते हैं। दैट इज CH3 मीन्स H3C से कनेक्शन है। देन CH2, दैट इज योर CH2 यूनिट्स। देन CO एंड देन OET मीन्स CH2 CH3 ET मीन्स इथाइल ग्रुप। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज CH3 CH2, दैट इज CH3 CH2, दैट इज योर CH2 यूनिट्स। देन CH, दैट इज योर CH, डायरेक्टली लिंक्ड द C डबल बॉन्ड COOET ट्वाइस, दैट इज COOET, ET means ethylene group
and directly linked with the COO and ET group, that is ET group. और लास्ट ऑप्शन आपका है that is CH3CO CH2CN, that is CH3CO then CH2 then CH2 and then CN means cyanide, that is कार्बन एंड ट्रिपल बॉन्ड N। ये आपके चार ऑप्शन दिए गए और इन चारों ऑप्शनों में हमको बताना है विच मेथिलीन ग्रुप इज मोस्ट एसिडिक, सबसे ज़्यादा एसिडिक मेथिलीन ग्रुप आपका कौन सा होगा। तो मेथिलीन ग्रुप यहाँ पे क्या है, दिस CH2 यूनिट, दिस CH2 यूनिट इज एसिडिक एंड दिस CH2 यूनिट, यहाँ पे इसको देखना है और यहाँ पे जो CH2 यूनिट्स है आपका ये ग्रुप दिया गया है और यहाँ पे CH2 यूनिट्स यहाँ पे देखना है। जितने भी सर्कल वाला पार्ट है इसी से हमको देखना है कि विच इज मोस्ट एसिडिक एंड वाई। अब यहाँ पे पहले ऑप्शन में हम लोग देखते हैं कि CH3 मीन्स इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। दिस इज योर कार्बोनिल ग्रुप। इन कार्बोनिल ग्रुप कार्बन एंड ऑक्सीजन दैट इज पोलर नेचर, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, सो दिस बॉन्ड ब्रेक्स टुवर्ड दिस साइड and this oxygen get partial negative and this carbon becomes partial positive. This carbon becomes electropositive nature, that is acts as a electrophile. Here behavior of carbon is like a electrophile और इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होने के कारण यहाँ का इलेक्ट्रॉन का विड्रा करेगा और इलेक्ट्रॉन विड्रा करेगा तो यहाँ पे बॉन्ड जो कार्बन का बॉन्ड है इसके टूटने की संभावना यहाँ पे बन जाती है। और यहाँ पे दो तरफ आपके मेथिल ग्रुप लगे हुए हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यहाँ भी लगा हुआ है और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यहाँ पे लगा। दिस इज आल्सो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एंड हियर मेथिल इज आल्सो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। यहाँ से इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे और ये बॉन्ड आपका इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट बनेगा। तो ये जितना बॉन्ड आपका इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट बनेगा यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट का इलेक्ट्रॉन के यहाँ सप्लाई होगी और यहाँ पे एसिडिटी मीन्स यहाँ पे लॉस ऑफ प्रोटॉन होने के चांसेस कम है ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट, दैट इज प्लस आई इफेक्ट ग्रुप, that is plus EDG group are which are directly linked with this carbonyl and this CH2 units. In second option here methyl group, here also polar nature, that is C double bond in which oxygen has lone pair of the electron, this carbon becomes partial positive. This unit we have to measure this unit, that is measurement of this CH2 unit or CH2 units. Electron deficient species, that is carbon has positive charge and oxygen has partial negative charge. This CH3 so plus I effect and electron donates to this carbon and here oxygen is more electronegative than carbon, minus I effect here, so that is minus I effect. माइनस आई इफेक्ट यहाँ भी काम कर रहा है, माइनस आई मीन्स माइनस एम इफेक्ट यहाँ पे काम कर रहा है और ये कार्बन आपका मोर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हो जाएगा। अब मोर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होने के कारण यहाँ पे लॉस ऑफ प्रोटॉन जो CH2 यूनिट से है ये इसके चांसेस आपके ज़्यादा हैं क्योंकि यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट काम कर रहा है और कार्बन की यूनिट्स जो इससे डायरेक्टली लिंक है प्लस आई इफेक्ट और यहाँ पर भी प्लस आई इफेक्ट ड्यू टू एथाइल, बट हियर ऑक्सीजन इज डायरेक्टली लिंक्ड विद द कार्बन and shows minus effect, so this carbon becomes more and more positive charge, because here both side has the oxygen present, here minus M effect and minus I effect both are active in nature, so loss of proton from this carbon becomes easily. Loss of proton means how to calculate the acidity. Loss of proton जितना जल्दी होगा जितना ज़्यादा होगा एसिडिक करेक्टर उतना ही ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप के साथ ऑक्सीजन डायरेक्टली अटैच है तो कार्बन आपका मोर एंड मोर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट बन रहा है और इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी के कारण जो आपका अल्फा कार्बन है जैसे मेथिलीनिक कार्बन वहाँ से लॉस ऑफ प्रोटॉन के चांसेस ज़्यादा है। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा जो है CH3 CH2 CH COOET COOT, हियर पोलर नेचर दैट इज इलेक्ट्रॉन partial negative, this carbon has partial positive, electron withdrawing group that is minus I effect, this carbon becomes electron deficient, same manner same fashion में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी होगी because this carbonyl have electron partial negative, this carbon have electron electropositive nature, that is electrophilic center, here minus I effect also acts here,
so this carbon becomes electron deficient, and for this carbon that is CH units, CH यूनिट्स के पास इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी ज़्यादा होगी ना कि CH2 यूनिट्स के. सो लॉस ऑफ प्रोटॉन बिकम्स हियर मोर इजिली दैट कंपेरिजन टू द मेथिलीनिक. In question you have to find the in which of the following compound मेथिलीनिक हाइड्रोजन दैट इज CH2 यूनिट्स. यहाँ पे CH2 यूनिट्स का हमको मेजरमेंट करना है ना कि CH का करना है. तो यहाँ से लॉस ऑफ प्रोटॉन आपका इजिली नहीं होगा, तो ये आपका लेस एसिडिक होगा. थर्ड केस में हम लोग लास्ट केस में देखते हैं. Here CH3 and CO means oxygen is more electronegative than carbon, so this becomes partial negative and this carbon becomes electropositive nature, that is electrophilic center. In which CH2 units, that is methylenic carbons which are directly linked with this carbon. Here carbon and nitrogen, that is nitrogen is more electronegative than carbon, so this bond breaks toward this side and this nitrogen is partial negative and this carbon is partial positive charge. So partial positive charge also created as this carbon and the partial positive charge also contained to this carbon. So loss of proton here may be easily. But here CH3 units acts as a electron donating group, that is EDG, and shows plus I effect, plus inductive effect for this region. This show plus I effect and this show the minus I effect. So option number B and D may be possible. Acidity, that is in A only plus I effect acts as a methylenic hydrogen. Here partial positive and partial negative, that is polar nature created. Here CH3 units oxygen which are directly positive negative charge, and here minus I effect also acts as this carbon, so electron deficiency is here more. For this reason CH2 units is more acidic here. So option number B will be your correct answer. दैट इज लॉस ऑफ प्रोटॉन जितना इजीली होगा वो आपका कंपाउंड, आपका मॉलिक्यूल उतना ही ज़्यादा एसिडिक होगा. एसिडिटी मेजर्स लॉस ऑफ प्रोटॉन जितना इजीली होगा एसिडिटी आपकी उतना ही ज़्यादा होगी. नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं. दैट इज pyridine. दिस इज योर pyridine एंड सेकेंड इज योर साइक्लोप्रोपीन कैटायन. थर्ड योर साइक्लोपेंटाडाइन कैटायन एंड फोर्थ इज योर साइक्लोब्यूटाडाइन. ये आपको फोर्थ 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं. मिस क्वेश्चन नंबर सेकंड में हम लोग बात करेंगे. दैट इज दिस इज योर pyridine, साइक्लोप्रोपीन कैटायन, साइक्लोपेंटाडाइनाइल कैटायन एंड साइक्लोब्यूटाडाइन. यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है. क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द गिवन कंपाउंड्स इज एंटी एरोमेटिक. यहाँ पे एरोमेटिक आपसे नहीं पूछा जा रहा है. मेजरमेंट ऑफ एंटी एरोमेटिसिटी. एंटी एरोमेटिक मीन्स all the rule and regulations are same as the aromatic compound, but here changing in the Huckel rule, that is fluorine is equal to pi electron. That is fluorine is equal to pi electrons. This is your pi electrons, where n is equal to 1 2 3 4 डॉट. ये एरोमेटिसिटी की कंडीशन है. एरोमेटिसिटी में 4n + 2 इक्वल टू पाई इलेक्ट्रॉन एंड एंटी एरोमेटिक की कंडीशन है 4n इक्वल टू पाई इलेक्ट्रॉन. यही डिफरेंस है. बाकी सारे रूल और रेगुलेशन आपके एंटी एरोमेटिक के सेम है एज कंपेरिजन टू द एरोमेटिक कंपाउंड. एरोमेटिक कंपाउंड होने की पहली शर्त क्या है? कंपाउंड या मॉलिक्यूल शुड बी इन साइक्लिक मैनर में आपका कंपाउंड होना चाहिए. जैसे हम लोग देखते हैं यहाँ पे बेंजीन, कंपाउंड या मॉलिक्यूल मस्ट बी साइक्लिक होना चाहिए. अल्टरनेशन ऑफ बॉन्ड होना चाहिए. अल्टरनेशन ऑफ बॉन्ड मीन्स एक क्रम में सिग्मा बॉन्ड देन पाई बॉन्ड, सिग्मा देन पाई, सिग्मा देन पाई. और ये अल्टरनेशन आपका नेगेटिव चार्ज के साथ सिंगल बॉन्ड का, और लोन पेयर के साथ सिंगल बॉन्ड का, और लोन पेयर का नेगेटिव चार्ज, किसी के साथ भी अल्टरनेशन आपके कंपाउंड में होना चाहिए. एंड थर्ड इज योर ऑल कार्बन मस्ट हैव sp2 हाइब्रिडाइज्ड. sp2 हाइब्रिडाइज्ड मीन्स प्लेनर स्ट्रक्चर बॉन्ड एंगल विल बी 120 डिग्री. दैट इज डीलोकलाइजेशन इज पॉसिबल. मीन्स साइक्लिक कंपाउंड, पहला आपका जो शर्त है दैट इज योर साइक्लिक कंपाउंड. सेकेंड इज योर
ऑल कार्बन्स आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड, सभी कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। थर्ड योर प्लेनर स्ट्रक्चर, दैट इज योर प्लेनर स्ट्रक्चर। और आपका जो नेक्स्ट रूल है दैट इज रेजोनेंस, मस्ट हैव रेजोनेंस। रेजोनेंस मीन्स एक ही मालिक्यूल का डिफरेंट टाइप के केमिकल फार्मूला में रिप्रेजेंटेशन। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते समय आपको ध्यान देना है कि नंबर ऑफ सिग्मा और नंबर ऑफ पाई बॉन्डिंग में कोई चेंजिंग नहीं होनी चाहिए। और लास्ट आपका जो रूल है मस्ट फॉलो द हक्कल रूल, दैट इज 4n+2 इक्वल टू पाई इलेक्ट्रॉन। दिस इज द टर्म एंड कंडीशन फॉर एरोमेटिक कंपाउंड, दैट इज वेयर n इक्वल टू 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। ये आपका एरोमेटिक होने की शर्त है। और एंटी एरोमेटिक की क्या शर्त है, दैट इज दिस इज द कंडीशन फॉर द एरोमेटिक, दिस इज द कंडीशन फॉर द एरोमेटिक कंपाउंड। बट फॉर एंटी एरोमेटिक कंपाउंड देयर मस्ट बी 4n इक्वल टू पाई इलेक्ट्रॉन, 4n इक्वल टू पाई इलेक्ट्रॉन वेयर n इक्वल टू 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। ये टर्म एंड कंडीशन है एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक के लिए कंडीशन, वेरी इंपॉर्टेंट। इसको आप लोग नोट कर सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी कंपाउंड के एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक होने के लिए क्या टर्म एंड कंडीशन है, कंपाउंड शुड बी साइक्लिक, आपका कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए। ऑल कार्बन मस्ट हैव sp2 हाइब्रिडाइज्ड, सभी कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। और प्लेनर स्ट्रक्चर होना चाहिए, और प्लेनर स्ट्रक्चर के कारण अल्टरनेशन ऑफ बॉन्ड होना चाहिए। अल्टरनेशन मीन्स सिग्मा पाई। अगर पाई बॉन्ड नहीं है तो नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज भी नहीं तो लोन पेयर होना चाहिए, मतलब अल्टरनेशन आपका मस्ट है प्रेजेंट होना चाहिए। थर्ड आपका फोर्थ ऑप्शन है आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मीन्स एक ही केमिकल कंपाउंड का डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंटेशन ही क्या है, रेजोनेंस है। रेजोनेंस वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जिसका जितना ज़्यादा होगा मालिक्यूल आपका उतना ही स्टेबल होगा, उतना ही आपका स्टेबल है। लास्ट आपका रूल है एरोमेटिक होने के लिए शर्त है हक्कल रूल, दैट इज 4n+2 इक्वल टू पाई इलेक्ट्रॉन। इसको हम लोग बोलते हैं हक्कल रूल, दैट इज HUCKLE, हक्कल रूल। हक्कल रूल गिवन बाय द साइंटिस्ट का नेम है। एरोमेटिक होने के लिए शर्त इसने बताया 4n+2 इक्वल टू पाई इलेक्ट्रॉन, 4n+2 इक्वल टू पाई इलेक्ट्रॉन। और एंटी एरोमेटिक होने के लिए शर्त है कि 4n इक्वल टू पाई इलेक्ट्रॉन। एरोमेटिक होने के लिए टर्म एंड कंडीशन है कि n की वैल्यू आपकी 0 भी हो, 1 भी हो, 2 भी हो, 3 भी हो, डॉट डॉट डॉट, मीन्स फ्रैक्शनल नहीं होना चाहिए। तो n की वैल्यू यहाँ 0 से स्टार्ट हो रहा है एरोमेटिक के लिए। और एंटी एरोमेटिक के लिए कंडीशन है कि 4n इक्वल टू पाई इलेक्ट्रॉन, और n की वैल्यू स्टार्टिंग आपकी 0 नहीं होगी, इसमें आपका 1 से स्टार्ट होगा, दैट इज 1 2 3 एंड 4। ये सारे टर्म एंड कंडीशन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक के एक ही हैं, केवल हक्कल रूल में थोड़ा सा चेंजिंग है। 4n+2 इक्वल टू पाई इलेक्ट्रॉन और n की स्टार्टिंग 0 1 2 3 हो तो एरोमेटिक, और 4n इक्वल टू पाई इलेक्ट्रॉन वेर n इक्वल टू 1 2 3 एंड 4 हो तो उसको हम लोग कहते हैं एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, एंटी एरोमेटिक के लिए कंडीशन क्या है, 4n इक्वल टू पाई इलेक्ट्रॉन, 4n इक्वल टू पाई इलेक्ट्रॉन वेर n इक्वल टू 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4। दिस इज द कंडीशन फॉर द एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स। यहाँ पे आपको जो ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन में आपको दिया गया है दिस पिरिडीन, पिरिडीन आपका एक बेस, पिरिडीन इज ए बेस एंड साइक्लोप्रोपिन कैटायन, साइक्लोप्रोपिन कैटायन 3 मेंबर रिंग्स है, आपका एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, एक पॉजिटिव चार्ज है। थर्ड आपका है साइक्लोपेंटाडाइन, 5 मेंबर है, साइक्लिक कंपाउंड है, पॉजिटिव चार्ज है, दैट इज साइक्लोपेंटाडाइन कैटायन, साइक्लोपेंटाडाइन कैटायन। लास्ट ऑप्शन है आपका साइक्लोब्यूटाडाइन, साइक्लोब्यूटाडाइन, साइक्लो में साइकिल में है, ब्यूटा में 4 कार्बन, डाइन मतलब 2 डबल बॉन्ड लगे हैं अल्टरनेट क्रम में, दैट इज डबल सिंगल। ये आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन चारों ऑप्शन में हमको सिलेक्ट करना है कि विच इज एंटी एरोमेटिक। क्वेश्चन में आपसे एरोमेटिक नहीं पूछा जा रहा है, क्वेश्चन में आपसे एंटी एरोमेटिक कंडीशन पूछे जा रहे हैं। एंटी एरोमेटिक मीन्स दिस रूल दिस रूल दिस रूल दिस रूल एंड दिस रूल, दैट इज 4n इक्वल टू पाई इलेक्ट्रॉन। एरोमेटिक नहीं, एरोमेटिक कंडीशन नहीं पूछा जा रहा है, एंटी एरोमेटिक पूछा मतलब इस रूल को पूछा जा रहा है। तो पहला यदि हम लोग ऑप्शन लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए दैट इज योर पिरिडीन, दैट इज योर पिरिडीन।
पिरिडीन का हम लोग ऑप्शन लेते हैं। पिरिडीन में हम लोग क्या देखते हैं, पहला चीज़ यहाँ पे नाइट्रोजन है, और नाइट्रोजन क्या है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल एंड डबल बॉन्ड, अल्टरनेट क्रम में सिंगल और डबल बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट है। यहाँ पे इस नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर है, नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर है, और लोन पेयर इसमें डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पे अल्टरनेशन का क्रम टूट जाएगा, अल्टरनेशन का क्रम ब्रेक हो जाएगा, इसलिए नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। और बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं होने के कारण सबसे पहले हम देखते हैं कंपाउंड आपका साइक्लिक है, मीन्स साइक्लिक तो है, साइक्लिक कंपाउंड है, साइक्लिक तो है, साइक्लिक कंपाउंड, ऑल कार्बन आ रहा है sp2 हाइब्रिडाइज, यस दैट इज दिस कार्बन है sp2 हाइब्रिडाइज। हाइब्रिडेशन का हम लोग ऑलरेडी वीडियो बनाया जा चुका है, जो प्रीवियस लेक्चर में आपको उसमें बताया जा चुका है, हाउ टू कैलकुलेट द हाइब्रिडाइजेशन दैट इज इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइब्रिडेशन का एक ही तरीका है, यदि कार्बन के चारों वैलेंसी सिंगल बॉन्ड से अटैच हो sp3 हाइब्रिडाइज होता है, और कार्बन एक डबल बॉन्ड दो सिंगल बॉन्ड बनाता है, मस्ट है द sp2 हाइब्रिडाइज, और कार्बन दो डबल बॉन्ड से लिंक हो या एक ट्रिपल बॉन्ड से लिंक हो, दैट कार्बन आर sp हाइब्रिडाइज्ड। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कार्बन के एक सिंगल बॉन्ड दो डबल बॉन्ड है, मीन्स एक पाई बॉन्ड एक सिग्मा बॉन्ड, मीन्स sp2 हाइब्रिडाइज, दिस कार्बन इज आल्सो sp2 हाइब्रिडाइज, दिस कार्बन इज आल्सो sp2 हाइब्रिडाइज, दिस कार्बन इज आल्सो sp2 हाइब्रिडाइज, एंड दिस कार्बन इज, ऑल कार्बन आर द sp2 हाइब्रिडाइज्ड। सभी कार्बन आपके sp2 हाइब्रिडाइज है, मीन्स साइक्लिक भी है, सभी कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज भी है, प्लेनर भी है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी इसका बनेगा, क्योंकि डबल बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करेगा, यहाँ डबल यहाँ सिंगल, यहाँ डबल यहाँ सिंगल, इस तरह से इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी पॉसिबल है। अब हम लोग देखते हैं क्या ये एंटी एरोमेटिक का कंडीशन फॉलो करता है या एरोमेटिक का कंडीशन फॉलो करता है। यहाँ पे जो डबल बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन मीन्स सिंगल एक बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड और तीसरा बॉन्ड, मतलब इसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन का जो डीलोकलाइजेशन है 1 2 3 4 5 एंड 6, मतलब इसके अंदर जो पाई बॉन्ड है टोटल कितने हैं 6 इलेक्ट्रॉन, मतलब रिंग के अंदर जो डीलोकलाइजेटेड बॉन्ड है, डीलोकलाइज करने वाले जो बॉन्ड है उसमें टोटल इलेक्ट्रॉन आपके कितने हैं 6 है। 3 डबल बॉन्ड मीन्स 3 पाई बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डीलोकलाइज करते हैं रिंग के अंदर। तो यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन आपके टोटल कितने हो जाएंगे 6, पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 6, और पाई इलेक्ट्रॉन 6 होने के कारण यहाँ पे यदि हम लोग टर्म देखेंगे 4n+2, 4n+2 इक्वल टू पाई इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन में 6 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे देखेंगे 4n इक्वल टू 6 - 2, 6 - 2, 6 - 2, दैट इज 4n इक्वल टू 4, हियर n इक्वल टू 4/4, दैट इज n इक्वल टू 1, दैट इज n इक्वल टू 1। तो ये तो एरोमेटिक का कंडीशन फॉलो कर रहा है। pyridine acts as a aromatic compound because all rule and regulation, term and condition which follow the aromatic compound, aromatic compound means हक्का रूल फॉलो कर रहा है, that is 4n+2 इक्वल टू पाई इलेक्ट्रॉन, here n इक्वल टू 1, that is aromatic compound। ये टर्म एंड कंडीशन एरोमेटिक का फॉलो कर रहा है। अगर एरोमेटिक का टर्म एंड कंडीशन फॉलो पूरा टोटली कर रहा है तो इसका मतलब मस्ट भी एरोमेटिक। क्या इसको हम लोग चेक करते क्या इंटू एरोमेटिक भी है या नहीं है। तो लास्ट रूल हम देखते हैं 4n इक्वल टू 6 इलेक्ट्रॉन, 4n इक्वल टू 6 इलेक्ट्रॉन, n इक्वल टू 6/4, 6/4 दैट इज 3/2, दैट इज 1.5, यहाँ पर फ्रैक्शनल नंबर मिल रहा है, इसका मतलब कि एंटी एरोमेटिक नहीं है, नॉट एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक आपका ये नहीं है। तो इस तरह से यहाँ पे 4n इक्वल टू पाई इलेक्ट्रॉन, वेयर n इक्वल टू 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4, और यहाँ पे आपको ऑप्शन में दिया गया 1.5, इसका मतलब कि एंटी एरोमेटिक कंपाउंड आपका नहीं है। pyridine आपका एंटी एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे n की वैल्यू 1.5 आ रहा है रादर देन ए होल नंबर, हियर फ्रैक्शनल नंबर दैट इज 3/2, दैट इज 1.5 इज प्रेजेंट। सो here option number 1 is your wrong answer, that is this is your wrong answer, because pyridine is aromatic compound, because pyridine is aromatic compound। तो जहाँ जहाँ पे ऑप्शन नंबर ए होगा वो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, दैट इज 1, दिस इज योर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दिस इज योर सेकेंड, दिस इज योर थर्ड एंड दिस इज योर फोर्थ। तो जहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 होगा वो ऑप्शन आपका कट जाएगा। यहाँ पे pyridine आपका नहीं है, मीन्स ऑप्शन नंबर 1 आपका नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, क्योंकि उसमें 1 प्रेजेंट है। और यहाँ पे पूछा जा रहा है एंटी एरोमेटिक, तो 1 तो इसमें प्रेजेंट है, इसलिए ए एरोमेटिक है, तो ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन क्या है 1 और 4, मतलब ये ऑप्शन भी आपका डिलीट हो गया, दैट इज 1 4 भी नहीं होगा।
अब यहाँ पे ऑप्शन बचे बी एंड सी, इसके बारे में हम लोग चेक करना पड़ेगा, मीन्स हमको दूसरा तीसरा चौथा भी देखना पड़ेगा। तो इस तरह से एक कंपाउंड का, एक मॉलिक्यूल का हम लोगों ने कैलकुलेट करके देखा और दो ऑप्शन को हमने डिलीट किया। मीन्स ऑप्शन नंबर 1 भी नहीं होगा और ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा, 1 भी नहीं होगा और 4 भी नहीं होगा, क्योंकि ये सारे टर्म एंड कंडीशन आपके एरोमेटिक के फॉलो करें। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग लेते हैं साइक्लोप्रोपीन कैटायन। साइक्लोप्रोपीन कैटायन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, साइक्लोप्रोपीन कैटायन, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है रूल और रेगुलेशन। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो प्रीवियस वीडियो में इसको देख करके इसको स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा है साइक्लोप्रोपीन कैटायन। साइक्लोप्रोपीन कैटायन, दिस इज योर साइक्लोप्रोपीन कैटायन, साइक्लोप्रोपीन कैटायन दैट इज दिस इज योर साइक्लोप्रोपीन कैटायन। पहला यहाँ पे जो रूल है साइक्लोप्रोपीन कैटायन में साइक्लिक होना चाहिए, तो साइक्लिक तो है, साइक्लोप्रोपीन कैटायन आपका साइक्लिक है, दैट इज योर साइक्लिक कंपाउंड। ऑल कार्बन आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड, हियर थर्ड कार्बन is your कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन मीन्स कार्बन बेयरिंग पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज आर लुईस एसिड्स। हियर दिस कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, दिस कार्बन इज आल्सो sp2 हाइब्रिडाइज्ड एंड दिस कार्बन इज आल्सो sp2 हाइब्रिडाइज्ड। सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं और आपका साइक्लिक कंपाउंड है। अल्टरनेशन भी देखने को मिल रहा है पॉजिटिव चार्ज के साथ, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड एंड पॉजिटिव चार्ज, अल्टरनेशन भी देखने को मिल रहा है। और यदि अल्टरनेशन है मस्ट हैव रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मस्ट हैव रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे साइक्लोप्रोपीन कैटायन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम लोग बनाएंगे, दैट इज साइक्लोप्रोपीन कैटायन। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, मिस जहाँ डबल बॉन्ड है उसके जस्ट सामने आपका पॉजिटिव चार्ज है। इसका दूसरा रूप ये भी हो सकता है कि साइक्लोप्रोपीन कैटायन में यहाँ पे डबल बॉन्ड बना दो और इसके जस्ट सामने आप पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करो, मीन्स पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे दिख रहा है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ भी दिख रहा है। थर्ड आपका ऑप्शन जो होगा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर हुआ, यहाँ पर हुआ, अब थर्ड क्या होगा, यहाँ पर भी हो सकता है और यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। मीन्स ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपका बन रहा है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी दिखा रहा है कौन, साइक्लोप्रोपीन कैटायन। सबसे कम कार्बन का साइक्लिक कंपाउंड है, इससे लोएस्ट कार्बन का साइक्लिक कंपाउंड पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि 2 कार्बन का साइक्लिक कंपाउंड कभी नहीं बनेगा। ये 3 कार्बन का सबसे स्मॉलेस्ट आपका साइक्लिक कंपाउंड है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। इसका मतलब कि यदि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में देखा जाए तो इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कैनोनिकल फॉर्म है दैट इज जो रेजोनेंस हाइब्रिड, और रेजोनेंस हाइब्रिड फॉर्म में दिखाता है कि पॉजिटिव चार्ज इस पूरे रिंग के अंदर डिलोकलाइज हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज पूरे रिंग के अंदर डिलोकलाइज हो रहा है। मीन्स तीनों एसेस पे, तीनों इसके कॉर्नर पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो रहे हैं। इसका मतलब अल्टरनेशन भी अच्छी तरह से है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड भी है, प्लेनर भी है, साइक्लिक भी है, अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी है। अब हमको चेक करना है कि एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक। पहले हम लोग चेक करते हैं एरोमेटिक, एरोमेटिसिटी चेक करते हैं, एरोमेटिक, एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी चेक करने का तरीका है हक्कल रूल जो आपको लास्ट बचा है, दैट इज 4n+2, 4n+2 इक्वल टू पाई इलेक्ट्रॉन। और पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितना, एक ही डबल बॉन्ड घूम रहा है, एक डबल बॉन्ड घूमने का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन। सो 4n इक्वल टू 2 - 2, 4n इक्वल टू 0 एंड n इक्वल टू 0/4 दैट इज 0। n की वैल्यू 0 आ रही है तो एरोमेटिक कंडीशन में हक्कल रूल में n की वैल्यू 0 भी होनी चाहिए। मीन्स साइक्लोप्रोपीन कैटायन सारे टर्म एंड कंडीशन एरोमेटिक का कंपाउंड को फॉलो कर रहा है। सो साइक्लोप्रोपीन कैटायन मस्ट बी एरोमेटिक कंपाउंड, साइक्लोप्रोपीन कैटायन इज मस्ट बी एरोमेटिक कंपाउंड बिकॉज हियर साइक्लोप्रोपीन कैटायन मस्ट फॉलो ऑल द रूल एंड रेगुलेशन ऑफ द एरोमेटिक कंपाउंड। इसको चेक कर लेते हैं क्या ये एंटी एरोमेटिक, जो एरोमेटिक होगा तो एंटी एरोमेटिक होने के कोई चांसेस नहीं है। तो 3 कंडीशन हम लोगों ने देखा, कंपाउंड आपका कब एरोमेटिक होगा, कब एंटी एरोमेटिक होगा, 2 कंडीशन तो हम लोगों ने देख लिया। एक तीसरा जो टर्म है नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक का होगा जब कंपाउंड एरोमेटिक नहीं होगा तो एंटी एरोमेटिक होगा, अगर एरोमेटिक भी नहीं है और एंटी एरोमेटिक भी नहीं है तो ऐसे कंपाउंड हम लोग रखते हैं नॉन एरोमेटिक। इसके लिए कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं है। एरोमेटिक चेक कर लिया, अगर एरोमेटिक है तो अच्छी बात है, एरोमेटिक है, एरोमेटिक नहीं है तो एंटी एरोमेटिसिटी चेक करिए।
अगर एरोमेटिक भी नहीं है, एंटी एरोमेटिक भी नहीं, इसका मतलब मस्ट बी नॉन एरोमेटिक। ये नॉन एरोमेटिक की कंडीशन है, 3 कंडीशन आपको, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक। तो यहाँ पे साइक्लोप्रोपिन कैटायन आपका एरोमेटिक का कंडीशन फॉलो कर रहा है, इसका मतलब कि साइक्लोप्रोपिन कैटायन आपका एंटी एरोमेटिक नहीं है, मीन्स ऑप्शन नंबर सेकंड भी आपका नहीं है, दिस इज नॉट, ऑप्शन नंबर सेकंड भी नहीं है। तो ऑप्शन में हम लोग देखते हैं सेकंड जहाँ जहाँ पे होगा काट देंगे, तो पहला और चौथा तो ऑलरेडी कटा हुआ है, पहला कट हुआ, तो ऑप्शन नंबर 2 में यहाँ पे सेकंड दिख रहा है, मीन्स ये भी ऑप्शन आपका कट गया, और बचा क्या आपका ऑप्शन नंबर 3 एंड 4, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन आपका सही होगा, थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। मीन्स ये भी एरोमेटिक है और ये भी एरोमेटिक है, ये एंटी एरोमेटिक नहीं है, ये भी एंटी एरोमेटिक नहीं है। अब इसको हम लोग चेक करते हैं, साइक्लोपेंटाडाइनाइल कैटायन, साइक्लोपेंटाडाइनाइल कैटायन, क्या ये एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक? यहाँ पे ऑप्शन तो आपको क्लियर हो गया कि ऑप्शन नंबर सी आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब इसको हम लोग चेक करते हैं, क्या ये मस्ट बी एंटी एरोमेटिक है या नहीं है, चेक करके एक बार देखना है। और आंसर तो आपको मिल चुका है कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है, साइक्लोपेंटाडाइनाइल कैटायन, दिस इज योर साइक्लोपेंटाडाइनाइल कैटायन। इसको हम लोग इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, साइक्लोपेंटाडाइनाइल कैटायन, ये आपका ऑप्शन होगा, साइक्लोपेंटाडाइनाइल कैटायन। साइक्लिक कंपाउंड तो है, साइक्लिक है, ऑल कार्बन आर द sp2 हाइब्रिडाइज, sp2 हाइब्रिडाइज, दिस इज आल्सो sp2, दिस कार्बन इज आल्सो sp2, दिस इज आल्सो sp2 और दिस कार्बन इज आल्सो sp2, सभी कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है। अल्टरनेशन भी है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज, सारे पे अल्टरनेशन भी देखने को मिल रहा है। ऑल कार्बन आर sp2 हाइब्रिडाइज, साइक्लिक कंपाउंड भी है, ऑल कार्बन आर sp2 हाइब्रिडाइज भी है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बनेगा। अब लास्ट आपका रूल क्या है, एरोमेटिक होगा कि एंटी एरोमेटिक होगा? अगर एरोमेटिक होगा तो 4n + 2 इक्वल टू पाई इलेक्ट्रॉन, 4n + 2 इक्वल टू पाई इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन दिखाया जा रहा है, और 4n + 2 इक्वल टू पाई इलेक्ट्रॉन मीन्स हियर पाई इलेक्ट्रॉन दैट इज 1 बॉन्ड एंड 1 बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड इसके अंदर डिलोकलाइजेशन में लगे हैं, दैट इज 2 इलेक्ट्रॉन हियर एंड 2 इलेक्ट्रॉन हियर, दैट इज 4 इलेक्ट्रॉन आर टोटल प्रेजेंट, दैट इज 4। So 4n + 2 इक्वल टू 4, तो 4n इक्वल टू 4 - 2, दैट इज 4n इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन, n इक्वल टू 2/4, n इक्वल टू 2/4, दैट इज फ्रैक्शनल नंबर। और एरोमेटिक होने के लिए फ्रैक्शनल नंबर आपका होना नहीं चाहिए, फ्रैक्शनल नंबर दिखा रहा है, इसका मतलब कि कंपाउंड आपका एरोमेटिक नहीं है। सारे टर्म एंड कंडीशन को फॉलो कर रहा है, बट हक्कल रूल नॉट फॉलो हियर, बिकॉज here n have the fractional number, so cyclopentadienyl cation is not a aromatic compound। इसकी एंटी एरोमेटिसिटी चेक कर लेते हैं। एंटी एरोमेटिसिटी सारे रूल तो वही होंगे, केवल हक्कल रूल चेंज होगा, 4n इक्वल टू पाई इलेक्ट्रॉन दैट इज 2 and 2 इक्वल टू 4 एंड n इक्वल टू 4/4 दैट इज 1। ये आपका एंटी एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक दैट इज साइक्लोपेंटाडाइनाइल कैटायन इज एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। ये आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, मतलब ये आप एंटी एरोमेटिक है। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा है साइक्लोब्यूटाडाइन, साइक्लोब्यूटाडाइन। साइक्लोब्यूटाडाइन में 4 कार्बन हैं और 4 कार्बन में अल्टरनेशन क्रम में वहाँ पे सिग्मा और डबल बॉन्ड आपके पाई बॉन्ड आपके लगे हुए हैं। इसके हम लोग टेस्टिंग करेंगे क्या एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। साइक्लोब्यूटाडाइन, इसको हम लोग तो साइक्लोब्यूटेन, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, दैट इज डबल सिंगल अल्टरनेट क्रम में हो गया। साइक्लो ब्यूटा मतलब 4 कार्बन, 1 2 3 एंड 4, ब्यूटा डाइन मतलब 2 डबल बॉन्ड लगे, इसको कहते हैं डाइन, 3 लगे तो ट्राइन, 1 लगे तो इन, तो यहाँ पे 2 लगे, साइक्लोब्यूटाडाइन, 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 साइक्लोब्यूटाडाइन। कार्बन 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 एंड कार्बन, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, अल्टरनेट भी अच्छा दिखने को मिल रहा है। ऑल कार्बन आर द sp2 हाइब्रिडाइज्ड, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, दिस कार्बन इज आल्सो sp2 एंड दिस कार्बन इज आल्सो sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ऑल कार्बन आर द sp2 हाइब्रिडाइज्ड, सभी कार्बन आपके यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज्ड भी है। साइक्लिक कंपाउंड भी, अल्टरनेशन भी मिल रहा है,
रेजोनेंस क्या इसमें पॉसिबल है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में हम लोग देखेंगे दिस बॉन्ड ब्रेक्स टू दिस साइड एंड दिस बॉन्ड ब्रेक्स टू दिस साइड। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में हमको मिलेगा मीन्स इसका नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो होगा यहाँ पे डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ये अपन नेक्स्ट स्ट्रक्चर मिला। और इसका जो रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर होगा, रेजोनेंस हाइब्रिड मीन्स सारे बॉन्ड इसके अंदर डिलोकलाइज कर रहे हैं, दैट इज योर दिस कार्बन हैव अल्टरनेट बॉन्ड, दैट इज रेजोनेंस हाइब्रिड, दिस इज योर रेजोनेंस हाइब्रिड, रेजोनेंस हाइब्रिड, दिस इज योर रेजोनेंस हाइब्रिड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑन द कैनोनिकल फॉर्म द स्ट्रक्चर। ये रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर यहाँ पे बना। और रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर का नाम मतलब साइक्लिक कंपाउंड भी है, प्लेनर भी है, आल कार्बन ऑफ द sp2 हाइब्रिडाइज्ड भी है, रेजोनेटिंग, हम लोग चारों को रूल को फॉलो कर रहा है। अब हम लोग देख रहे हैं एरोमेटिक होगा कि एंटी एरोमेटिक। एरोमेटिक के लिए कंडीशन क्या है? 4n+2 इक्वल टू पाई इलेक्ट्रॉन, 4n+2 इक्वल टू पाई इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो 4n+2 इक्वल टू पाई इलेक्ट्रॉन्स मीन्स 2 and 2 4, या 4n इक्वल टू 4-2, या 4n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 2/4 दैट इज 1/2। इसका मतलब फ्रैक्शनल नंबर आ रहा है, इसका मतलब एरोमेटिक नहीं है, एरोमेटिक की कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा है, एरोमेटिक आपका नहीं है क्योंकि सारे रूल तो फॉलो कर रहा है लेकिन हक्कल रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, ये एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है। जब एरोमेटिक नहीं तो इसके हम लोग क्या चेक करेंगे? एंटी एरोमेटिसिटी, दैट इज 4n इक्वल टू पाई इलेक्ट्रॉन, 4n इक्वल टू पाई इलेक्ट्रॉन मीन्स हियर पाई इलेक्ट्रॉन दैट इज 2 and 2 4 इलेक्ट्रॉन, दैट इज n इक्वल टू 4/4 और n इक्वल टू आपका हो जाएगा 1। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि ऑप्शन में जो आपका एसिडिटी से क्वेश्चन था, एसिडिटी मीन्स लॉस ऑफ प्रोटॉन, लॉस ऑफ प्रोटॉन जहाँ पे जितना इजीली होगा वो कंपाउंड आपका उतना ही एसिडिक होगा। और एसिडिटी में हम लोग सारे टर्म एंड कंडीशन को देखते हैं, कहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट होगा, कहाँ पे मेजोमेरिक इफेक्ट होगा, और कहाँ पे इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप लगा है और कहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है। मेथेन CH4 होता है, मेथिल CH3 को कहते हैं। यहाँ पे मेथिलीन को पूछ रहा है, मेथिलीन में CH2 यूनिट को पूछा रहा है, मीन्स जिस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है उसकी एसिडिटी को आपको देखना है, एक वाले को नहीं देखना है, 3 वाले को नहीं देखना है, केवल 2 वाले को देखना है। जिस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन कंटेंट होगा वही आपका मेथिलीनिक होगा। और यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे सर्कल के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट किया गया है, दिस इज योर मेथिलीनिक हाइड्रोजन, मेथिलीन 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 एंड मेथिलीन। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि लॉस ऑफ प्रोटॉन कहाँ पे इजीली हो रहा है और इजीली होने के कारण वो आपका एसिडिटी का मेजरमेंट करेगा। सेकेंड आपका है, यहाँ पे हमको चेक करना है एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिसिटी। तो क्वेश्चन में आपसे जो पूछा जा रहा है एंटी एरोमेटिक के बारे में पूछा रहा है, एरोमेटिक की कंडीशन नहीं पूछ रहा है। तो एंटी एरोमेटिक की कंडीशन सेम वही होती है जो एरोमेटिक की होती है, केवल हक्कल रूल इसमें चेंज होता है। और हक्कल रूल चेंज होने के कारण, हक्कल के चेंज होने के कारण जो है इसमें हम लोग देखते हैं कि हक्कल रूल जो है 4n+2 इक्वल टू पाई इलेक्ट्रॉन होता है, और एरोमेटिक होने के लिए 4n+2 इक्वल टू पाई इलेक्ट्रॉन, और एंटी एरोमेटिक होने के लिए 4n इक्वल टू पाई इलेक्ट्रॉन। और एंटी एरोमेटिक में लिए n की वैल्यू मस्ट है 1, 2, 3 एंड डॉट डॉट डॉट। यहाँ पे n की वैल्यू जो स्टार्टिंग होगी आपकी 1 से स्टार्टिंग होती है और एंटी एरोमेटिक के लिए, और एरोमेटिसिटी की जो स्टार्टिंग होती है एरोमेटिक कंपाउंड होने के लिए n की वैल्यू 0 भी हो, 1 भी हो, 2 भी हो, 3 भी हो, लेकिन फ्रैक्शनल नहीं होनी चाहिए। अगर फ्रैक्शनल होगा तो कंपाउंड आपका एरोमेटिक नहीं होगा। तो एरोमेटिक के लिए टर्म एंड कंडीशन क्या है और एंटी एरोमेटिक के लिए, इसको हम लोग अभी लिख करके दिखाया, इसका स्क्रीनशॉट आप ले चुके होंगे। तो इस तरह से हमको जो 3 कंडीशन है, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक, तो एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक इन दोनों का रूल और रेगुलेशन सेम है, केवल हक्कल रूल में चेंजिंग है। और अगर एरोमेटिक भी नहीं होगा तो एंटी एरोमेटिक होगा, अगर एंटी एरोमेटिक भी नहीं होगा तो मस्ट बी नॉन एरोमेटिक। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि हाउ टू कैलकुलेट द एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक ऑफ ए कंपाउंड। और यहाँ पे हम लोग चेक करने के लिए सबसे पहले कंपाउंड का स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं, अल्टरनेशन देखते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखते हैं, प्लेनरिटी देखते हैं, और देन रूल और रेगुलेशन लगाते हैं 4 हक्कल रूल का।
तो इस तरह से हम लोगों ने देखा हाउ टू कैलकुलेट द एसिडिटी ऑफ ए मॉलिक्यूल। एसिडिटी हम लोग कैसे चेक करते हैं, और एसिडिटी के थ्रू हम लोगों ने एरोमेटिक कंडीशन को भी यहाँ पे देखा। थैंक यू वेरी मच।